इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टुलिप सीरीज बुक 9 का लेसन नंबर 8 जो कि है नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स किरकप। ये पोएम जो है पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम है बुक 9 की। तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जेम्स किरकप कौन थे। जेम्स किरकप जो है ये पोइट थे, ट्रांसलेटर भी थे और घूमने फिरने का बड़ा शौक था इनका और इनको अवार्ड भी मिले हैं पोइट्री के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी पोएम। तो पोएम जो है यहाँ पे ये पढ़ते हैं राइट वाला, फिर हमें पूरा समझ आ जाएगा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज द पैरामाउंट नीड ऑफ द आर्ट्स। बोलता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, दुनियावी भाईचारा जो है क्या है, बहुत ज़रूरत है हमारे इस दौर में। नीड ऑफ द आवर मतलब इस दौर में बहुत ज़रूरत है भाईचारा, कोई किसी भाईचारा रखना, पीसफुली भाईचारा रखना, ठीक है, ये ज़रूरत है आज के दौर में। ह्यूमंस ऑन द अर्थ आर अलाइक। बोलता है इंसान जो है ज़मीन पे जो भी इंसान है वो एक जैसे हैं, चाहे किसी भी मजहब से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी मुल्क से हो, वो सब एक जैसे होते हैं। द ब्रीथ फील एंड वीप इन द सेम वे। वो सांस लेते हैं और फील महसूस करते हैं और रोते हैं एक ही जैसे करते हैं, ठीक है। अगर कोई ब्रीथ करता है वो नाक से ब्रीथ करता है, ये तो वो सभी लोग नाक से ही करते हैं ना, सभी लोग नाक से ही सांस लेते हैं ना। तो जो रोता है जैसे रोते हैं वो सभी लोग वैसे ही रोते हैं और सभी के आंसू आंखों से ही आते हैं। तो इसका कहने का ये मतलब है। और वाई डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर और रिलीजन। बोलता है कि डिफरेंसेस क्यों करने हैं, डिफरेंसेस मतलब भेदभाव क्यों करना है, किसके बेस पे, कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, ठीक है, कास्ट के बेस पे, नस्ल के बेस पे और रंग के बेस पे, रिलीजन के बेस पे और जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना है अगर हम एक जैसे हैं। अब हम पोएम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है पोएम। तो पोएम स्टार्ट करते हैं अब। Remember, no man are strange, no country is foreign। फॉरेन का मतलब है बाहर का। हम बोलते हैं ना उसने फॉरेन जाना है पढ़ने के लिए, फॉरिजन नहीं बोलते इसको, फॉरेन बोलते हैं, फॉरेन। और फॉरेन था बाहर। बोलता है याद रखो, आप बच्चों को बोल रहा है पोइट, ठीक है, जिसको भी मतलब जो भी पढ़ेगा उनको बोल रहा है। रिमेंबर याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई इंसान जो है अजीब नहीं है, नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी मुल्क जो है बाहर का नहीं है, सब अपने। बनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। बोलता है हर बंद अगर जो भी लोग हैं उनके कपड़े अलग अलग हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म है, मगर अंदर जो बॉडी है वो एक ही जैसी है। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंग जो है एक ही जैसे हैं और एक ही बॉडी जो है ब्रीथ करती है वो हमारी जैसी है, लाइक आर्स। और जो बॉडी ब्रीथ कर रही है वो हमारी जैसी है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक हिज। बोलता है जिस जमीन पे लोग चलते हैं, चाहे जिस भी कलर का हो, जिस भी मजहब का हो, जिस भी मुल्क का हो, और जिस पे वो चलता है वो जमीन है, वो भी वैसी जमीन है जो हमारी है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और जिस पे हम रहते हैं, शैल लाई मतलब रहते हैं, वो ज़मीन भी वैसी है और वो जो जिस पे वो चलते हैं वो ज़मीन हमारी जैसी ज़मीन है जिस पे हम चलते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। और बोलता है वो भी जानते हैं, जो भी लोग बाहर के हैं, बाहर कंट्रीज़ के हैं, वो भी जानते हैं सूरज क्या है, एयर क्या है, वाटर क्या है, मतलब सूरज क्या है, हवा क्या है, पानी क्या है, उसकी अहमियत वो भी जानते हैं। वो बाहर के लोग भी उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, हवा, पानी और सूरज के बारे में जानते हैं। और बोलते हैं नेक्स्ट, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। और यहाँ पे बोलता है कि जो लोग हैं, हर एक इंसान जो है क्या होता है, जब हम फसल काटते हैं उसके बाद ही वो फसल को इकट्ठे करते हैं, वो वही फसल खाते हैं, वही खाना खाते हैं। और वार मतलब लड़ाई से जो है क्या होती है, बर्बादी होती है, भूखमरी पड़ती है, हर कहीं पड़ती है, हर कहीं उसका असर होता है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। बोलता है उनके हाथ भी हमारे हाथों जैसे हैं और उन लाइन्स पे भी हमें पढ़ सकते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और जो वो काम करते हैं वही काम हम भी करते हैं, हमारे काम भी डिफरेंट नहीं है। जो बाहर मुल्क के लोग हैं, दूसरे मुल्क के लोग हैं, वो भी हम जैसे काम करते हैं, हम जैसे हाथ हैं, हम जैसे खाना खाते हैं, हम जैसे जो भी करते हैं वैसे ही होते हैं। और कोई इंसान जो है बाहर का नहीं होता है, सभी अपने हैं, सब हम अपने हैं, ठीक है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव।
बोलता है याद रखो उनकी आइज, जो लोगों, हर लोग की आइज क्या है, हमारी आंखों जैसी हैं। दूसरे लोगों की आंखें जो है हमारे आंखें जैसी हैं, और वो सोते हैं हमारे जैसे सोते हैं, और जागते हैं हमारे जैसे जागते हैं। और एंड स्ट्रेंथ कैन बी वॉन बाय लव, और उनकी जो स्ट्रेंथ है, किसी को जीतना अगर होगा तो वो कैसे जीत सकते हो आप, उनके दिल को कैसे जीत सकते हो, प्यार से जीत सकते हो। कोई भी इंसान हो, अगर उसको प्यार से बातें करोगे और उनके दिलों को जीत सकते हो। ठीक है, हर एक इंसान एक जैसा होता है, क्या कहने का मतलब है। और बोलता है कोई बंदा जो है फॉरेन नहीं होता, बाहर का नहीं होता है, सब अपने होते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड। बोलता है हर जमीन पे एक जैसे इंसान रहते हैं जो समझ सकते हैं, जो पहचान सकते हैं। चाहे आप अमेरिका जाओ, चाहे आप स्वीडन जाओ, चाहे इंडिया में, चाहे किसी भी मुल्क में जाओ, हर एक इंसान जो है वो समझ सकता है, इंसान जो है पहचान सकता है। सब इंसान एक जैसे होते हैं। हम बोलते हैं ना वो वैसे हैं, उस मुल्क के लोग गंदे हैं, उस मुल्क के लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। सब इंसान एक जैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है अगर हम सब लोगों को प्यार से बातें करेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, प्यार बांटेंगे, तो सब लोग एक जैसे हैं। हम क्यों नफरत करते हैं किसी मुल्क से, किसी मुल्क के लोगों से, किसी रिलीजन के लोगों से, किसी कास्ट के लोगों से, किसी कलर के लोगों से? वाई? कि हम सब जो है एक जैसे हैं, हम सब, वो सब हमारे अपने हैं। हर किसी को मानना चाहिए ये हमारे अपने हैं। लेट्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। यहाँ पे किरके बोल रहे हैं, पॉइंट बोल रहे हैं कि याद रखो, जब भी हमें बोला जाए उनको नफरत करो, किसी हमारे भाइयों को नफरत करो, हमारे उस मुल्क के लोगों को नफरत करो, इट इज़ आवर सेल्फ। इसका मतलब हम अपने आप से नफरत कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम किसी से नफरत करेंगे, इट मीन्स हम अपने से नफरत करेंगे, क्योंकि हम, वो लोग जो है वो भी हम जैसे हैं। दे हैव एवरीथिंग लाइक अस। ठीक है, वो भी समझ सकते हैं, वो भी पहचान सकते हैं, वो लोग भी हम जैसे हैं। अगर हम, कोई बोलेगा उनसे नफरत करो, इट मीन्स वो बोल रहा है कि हम अपने आप से नफरत करेंगे, क्योंकि वो इंसान भी हमारे जैसे हैं। इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बेट्रे, कंडेम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। बोलता है अगर हम किसी से नफरत करें तो इसका मतलब हम अपने आप से नफरत करें, और हम अपने आप को क्या करते हैं, डिस्पोजेस करते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। बैटरी मतलब धोखा, डिस्पोजेस मतलब छोड़ देना। इसका मतलब अगर हम किसी से नफरत करेंगे, हम जो है आप अपने आप को छोड़ दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कंडेम मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और बोलता है पॉइंट याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम जो किसी के खिलाफ हथियार उठाते हैं। हम बोलते हैं ना उस मुल्क के फौजियों को मारना, फिर हम खुश हो जाते हैं। उस मुल्क के ऐसे मतलब सिपाही मारेंगे तो कुछ लोग खुश हो जाते हैं। नहीं, वो भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे फौज भी हम जैसे इंसान है, किसी और मुल्क के फौज भी हमारे जैसे इंसान है। कोई खून नहीं बहना चाहिए दुनिया में। जो भी इंसान है, किसी भी इंसान का खून नहीं बहना चाहिए। सब शांति रहनी चाहिए, अमन पसंद होना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, है ना। पॉइंट ने बोला यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और बोलता है कि वो लोग जो किसी के खिलाफ क्या उठाते हैं, टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, दो कोई किसी के खिलाफ जो हथियार उठाते हैं, बोलता है इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी फाइल, और दैट वी डिफाइल, और वो हमारी ज़मीन है जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। हम ज़मीन पर रह के ही कोई किसी के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ औजार उठा रहे हैं, वेपन उठा रहे हैं और उनको मार रहे हैं और उन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई किसी पे इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे वेपन्स, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन को गंदा कर रहे हैं, हमारी लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। इसके ऊपर रह के हम लोग जो है गलत काम कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट कहना चाहता है कि हर लोगों से, हमें जो है बाहर के लोगों से भी, अपने लोगों से भी, दूसरे मुल्क के लोगों से भी, दूसरे मज़हब के लोगों से भी प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, प्यार और मोहब्बत करना चाहिए, ना कि नफ़रत करनी चाहिए, ना कि हथियार उठाने पे जो है तैयार होना चाहिए। अगर हम किसी के खिलाफ हथियार उठाएंगे, इसका मतलब हम अपने आप को जो है धोखा दे रहे हैं, और हम अपनी ज़मीन जो हमारी लैंड है उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम उस पर रह के, उसकी जो है उस पर रह के गलत काम कर रहे हैं। सपोज अगर किसी घर पे आप किराए पे हो, अगर किसी के घर में आप किराए पे हो और अगर उधर रह के आप क्या कर रहे हो,
कोई किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, खून खराबा कर रहे हो, इसका मतलब उस घर का बंदा आपको रहने देगा? उसके घर में नहीं रहने देगा, आपको बुरा भला कहेगा, आपको घर से निकाल देगा और आप पे जो है जुर्माना भी करेगा। इसका मतलब अगर ऊपर वाले ने हमें ज़मीन दी है रहने के लिए, इसका मतलब हम इधर गलत काम करें? हम किराए पे हैं इधर इस ज़मीन पे, इस दुनिया में, हमने तो चले जाना है। हम गलत काम क्यों करें यहाँ पे? अगर हम गलत काम करें, कोई किसी के खिलाफ हथियार उठाएं, कोई किसी को मारें, कोई किसी से नफरत करें, तो इसका मतलब हम लोग जो है हम गलत कर रहे हैं, हम ज़मीन के साथ धोखा कर रहे हैं। ज़मीन ने हमें इसलिए नहीं ऊपर रहने दिया है, हम जो मर्जी वो करें। चलो आगे पढ़ते हैं अब। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign, no country is strange. यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि जो हमारा फायर, हम आग जलाते हैं, हम जो है नफरत की आग जलाते हैं, जहन्नम बना लेते हैं, और इससे हमारी इनोसेंस जो है ख़त्म हो जाती है। हम आउटरेज करते हैं इनोसेंस को, और बोलता है ये गलत है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, बोलता है हवा जो हर कहीं है ये हमारी हवा है। यहाँ की हवा या सऊदी अरेबिया की हवा या अमेरिका की हवा या ऑस्ट्रेलिया की हवा या चाइना की हवा, हवा तो एक जैसा, विंड एयर जो है एक जैसी होती है। वो भी वही सांस लेते हैं, हम भी वही सांस लेते हैं। हमें जो है क्या करना चाहिए, जो कोई किसी के खिलाफ आग नहीं उबलना चाहिए, बोलते हैं ना आग उबलता है उसके खिलाफ, नफरत करते हैं, नहीं करना चाहिए। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। और याद रखो, कोई लोग जो है किसी भी मजहब हो, किसी भी कास्ट हो, किसी भी क्रीड हो, किसी भी कलर हो, कोई लोग पराया नहीं होता है, कोई बंदे पराये नहीं होते हैं, सब अपने होते हैं, सब हमारे जैसे होते हैं, सब हमारे भाई और बहन होते हैं। और कोई मुल्क जो है बाहर का नहीं होता है। अगर ये सरहदें नहीं होती ना, क्या होता? अगर ये बॉर्डर शॉर्डर नहीं होते तो एक ही दुनिया होता, एक ही बादशाह होता दुनिया का, तो कैसा लगता आपको, है ना? यही बोल रहे हैं, कोई मुल्क जो है क्या है, स्ट्रेंज नहीं है। नो कंट्री इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स हैं, बहुत ही ईजी हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत ईजी हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय यूनिफॉर्म्स इन द पोएम? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जो आप कपड़े लगाते हैं उसका मतलब यूनिफॉर्म है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट मेक्स ऑल पीपल अलाइक ऑन द अर्थ? क्या लोगों को एक जैसे बनाते हैं? क्योंकि हमारी, मैंने बोला आपको, हवा एक जैसी है, बॉडी एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, लैंड एक जैसी है ना? ये मैंने पढ़ाया आपको। व्हाट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ ब्यूटी ऑफ अर्थ? इनोसेंस जो है वो क्या मतलब आउट, जब हम आग उबलते हैं कोई किसी के खिलाफ तो हमारी इनोसेंस जो है ख़राब हो जाती है। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम? पोएम से क्या मैसेज मिलता है? पोएम से यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज मिलता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। और हाँ, डू यू फाइंड एनी राइम स्कीम इन द पोएम? राइम स्कीम क्या है इस पोएम की? अभी मैं समझाऊंगा राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम जो है, इसकी राइम स्कीम कोई नहीं है, नहीं राइम स्कीम जो है इसकी देखते हैं। अब मैं सिर्फ बोलूँगा आपको जो है राइम स्कीम क्या है इस पोएम की, तो मैं तो समझाऊंगा नहीं, समझाऊंगा किसी नेक्स्ट पोएम में क्या होता है। अगर आपको समझ इसी में आएगी तो काफ़ी है। तो नो कंट्रीज आर फॉरेन, फॉरेन है ना यहाँ पे, फॉरेन, तो ये ए, इसको हम ए रखते हैं, पहले को क्या रखते हैं? ए। ए ब्रीथ्स, ये इसके साथ आवाज़ नहीं जुड़ती है इसकी, फॉरेन अलग है, ब्रीथ्स अलग है, यह बी आएगा। अपान, अपान और फॉरेन की जुड़ती है ना, फॉरेन अपान, है ना? इसका ए बी ए, क्योंकि ये फॉरेन है, इसकी आवाज़ इसके अपान के साथ जुड़ती है। ए बी ए। लाई, लाई किसके साथ जुड़ता है? लाई किसी के साथ नहीं जुड़ता है। यहाँ आया ए बी ए सी। वाटर, वाटर किसी के साथ नहीं जुड़ता है ना, तो डी। यहाँ पे आया ए बी सी डी। सर्व्ड, सर्व्ड आया ई, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं है ऐसा। ई। रीड, ये भी आया ई, सर्व्ड रीड, ई। और ऑन, ऑन जो है क्या आया? ऑन जो है सी आया, क्योंकि अपान नहीं, फॉरन अपान ऑन, ये ए आया, ऑन जो है ए आया। इसी तरह आपने राइम स्कीम जो है निकालनी है इसकी, ठीक है?
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको रैम स्कीम पे एक और वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना, मैं अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। इधर इसी वीडियो में जल्दी नहीं समझा पाया, तो आई होप आप इसको वीडियो को शेयर करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।